बिल्कुल। हाँ। दुनिया मानती है बैलेट पेपर को, तो ये कि भारत सरकार क्यों नहीं मानती? एजुकेटेड देश है पूरी दुनिया में, वो मानती इस बात को। नरेंद्र मोदी पिछड़े से, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी को ये कहो 52 जो आपने क्रिमिनल लागू कर दिया ओबीसी के लिए, उसको हटा दो। अब हम जैसे लोगों को समझ में आता है, मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन जनता तो खुश है ना, जनता तो भैया हर हर मोदी का नारा लगा रही है, राम राम जय श्री राम के नारे लगा रही है। जनता खुश नहीं है, हाँ, मीडिया वाले दिखा रहे खुश है। जनहित के लिए हम जेल में जाएंगे, जनता के लिए जा रहे, समाज के लिए जा रहे, देश के लिए जा रहे। हाँ। जेल में डर किस बात का है? नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर हूं और एक प्रदर्शन चल रहा है, भूख हड़ताल है। उसके मुद्दे क्या हैं? और प्रदर्शन छोटे बड़े नहीं होते, ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मांगे ज़रूरी हैं। हर उस मुद्दे पर बात की जानी चाहिए जो इस देश के नागरिकों के मन में चल रही है। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अर्जुन भगत है। अच्छा, क्या क्या मुद्दे लेके आए हैं आज? क्या ज़रूरी मुद्दे हैं? मुद्दे हमारे 14 मुद्दे हैं और हाँ। ये जो हमारा हैंडबिल है, इसमें कुछ मुख्य मुद्दे बताइए मुझे। मुख्य मुद्दे ये है इसमें कि रोहतक में हमारा कार्यक्रम था, हाँ। डीएनए परिषद, हाँ। उस पर सरकार ने रोक लगा दी, कार्यक्रम नहीं होने दिया। कार्यक्रम नहीं होने दिया? क्या, किस मुद्दे पे कर रहे थे कार्यक्रम आप? डीएनए परिषद थी। हाँ, डीएनए परिषद। जी, क्या है ये डीएनए परिषद, थोड़ा बताइए। ये डीएनए परिषद, इसमें ये था कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण इस देश का विदेशी है, ये सिद्ध हुआ। अच्छा। मगर ये खबर भारत के मीडिया वालों ने, हाँ। या प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी ने नहीं छपाई ये खबर। ठीक है। मगर ये हम लोग अपने, ब्राह्मण इस देश का विदेशी है। हाँ, अच्छा। ये खबर पूरे देश भर में, तेज दुनिया में फैली हुई है। हाँ। 21 मई 2001 को अमेरिका की जो उता यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर माइकल बामशाद, उन्होंने रिसर्च किया और ये बातें बताई। ठीक मगर पूरी दुनिया में ये खबर छपी गई, मगर भारत के मीडिया वालों ने ये खबर नहीं छपाई। हाँ। तो इसका मतलब ये विदेशी है, विदेशी होने की वजह से ये लोग हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं, ये सिद्ध होता है। अच्छा। और दूसरी बात, नहीं होने दी। अगर उनको कोई डर था या कुछ था तो उन्होंने ये हमारा कार्यक्रम क्यों नहीं होने दिया? लोकतंत्र क्या में किया जाना चाहिए अगर भारत का जो ब्राह्मण है वो विदेशी है, तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या उनके साथ? हाँ। हमारा कहना ये है कि भाई आप विदेशी हो, लेकिन ठीक है, हाँ। मगर यहाँ समानता के साथ रहना चाहिए। अग्री? बिल्कुल, समानता समानता होनी चाहिए। हाँ। आप समानता को नहीं मानते हो। विदेशी हो 3% हो, 85% लोगों को समान नहीं मानते हो, तो हम तो नहीं मानेंगे। इस देश में लोकतंत्र है। हाँ। लोकतंत्र में जिसकी जनसंख्या ज्यादा होती है, लोकतंत्र उनका होता है, सत्ता उनकी होती है। भारत में ऐसा है। लेकिन यही 85% ही तो उन 3% को चुन के लोकसभा राज्यसभा भेजते हैं। मशीन देती है चुनकर, मशीन चुनकर देती है। आज तक जब से ईवीएम शुरू हुई है और आज तक, हाँ। वो सभी मशीन की गड़बड़ी से जीते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल भी जीते, उसमें मायावती भी जीती, अखिलेश यादव भी जीते, लालू प्रसाद यादव भी जीते, नीतीश कुमार भी जीते, ठीक है, और जो है स्टालिन भी जीते, जयललिता भी जीती। देखो ऐसा है, अगर वो पूरी तरह खुद ही मशीन पे जितना काम करेंगे तो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कुछ लोगों को चुनकर देना पड़ता है। अच्छा। ताकि लोग इसके विरोध ना बोले। सारा का सारा कर लेंगे तो फिर तो हो गया, फिर तो लोग ही जान जाएंगे, उनको पकड़ी जाएंगे, उनको चोर। तो ये भी हो सकता है, उसमें ये भी तो हो सकता है ना। अगर चलाना है तो उनको भी चलाना, तो वो भी ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं ना। अच्छा, प्लानिंग के थ्रू है कि थोड़ा सा जिता दो और बाकी सब खुद अपने रख दो। हाँ। अच्छा, तो क्या किया है फिर? बैलेट पेपर पे आ जाए? बिल्कुल। हाँ। दुनिया मानती है बैलेट पेपर को, तो ये कि भारत सरकार क्यों नहीं मानती? एजुकेटेड देश है पूरी दुनिया में, वो मानती इस बात को। लेकिन ये बात तो काफी उठाई जाती है टीवी मीडिया के द्वारा कि आप जब हार जाते हो तो जो है वो ईवीएम को दोष देने लगते हो, जब जीत जाते हो कि ईवीएम बहुत अच्छी है। कौन जीता? जीते नहीं तो कहाँ से बताएंगे? हाँ? जीते नहीं तो। वेस्ट बंगाल को बड़ी बुरी तरीके से जीतना चाहती थी भाजपा, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी की सरकार बन गई। मैंने कहा ठीक है, ना, अगर चाहते तो ममता बनर्जी को आराम से हराया जा सकता था ना। मैंने कहा ना, प्लानिंग के तहत होता है, फिर भी आप वही सवाल कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल को तो बहुत, वेस्ट बंगाल में भी वही। हाँ। हर जगह सारे अगर कर लेंगे अपने कंट्रोल में तो लोगों को दिखाई नहीं देगी ये सारी चीजें। अच्छा। अगर ये देश को उनको अपनी सत्ता रखनी है तो ऐसा करना पड़ता है उनको, इसलिए प्लानिंग के तहत क्या होगा उन्होंने, प्लानिंग के तहत ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मेरा मानना भी है।
अच्छा, लेकिन मोदी जी तो पिछड़ों के नेता हैं, वो खुद ओबीसी हैं, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पिछले राष्ट्रपति हमारे एससी थे। नरेंद्र मोदी पिछड़े से, ठीक है, तो नरेंद्र नरेंद्र मोदी को ये कहो 52 जो आपने क्रिमिनल लागू कर दिया ओबीसी के लिए उसको हटा दो। अच्छा, और 52% लोगों के लिए 52% जो उनका अधिकार उनको क्रिमिनल लागू कर दिया है? हाँ उसको हटा दो। क्या क्रिमिनल लागू किया है? क्रिमिनल लागू कर दिया जिसमें लोग अधिकार नहीं मिलेगा ओबीसी लोगों को। कौन सा लॉ है सर, थोड़ा बताइए मुझे नहीं पता है, ये वाला नहीं पता है मुझे। अगर सपोज मान लो, हाँ, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो किसी के बाप की सालाना आय 1 या 2 लाख है, हाँ, तो उनके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। 1 या 2 लाख नहीं सर, सालाना आय 8 लाख पे है वो हाँ, क्रीमी वो लेयर। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, 8 लाख उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपके लिए, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फैक्ट है ना सर, 8 लाख का तो फैक्ट है ना, 8 लाख से ऊपर की आय होगी ओबीसी में तो वो क्रीमी लेयर के ऊपर आते हैं। बिल्कुल, ये मानना है, ठीक है। फिर बाकी लोग को अधिकार कहाँ से मिलेंगे? हाँ, तो फिर ये वो कह रहे हैं, क्रीमी लेयर हटा देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उन सबको आरक्षण मिलना चाहिए जो एससी एसटी ओबीसी में आते हैं। हाँ अच्छा, बिल्कुल हटा देना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, और पहली बात तो ये ये जो क्या ना क्रिमिनल, ये संवैधानिक शब्द है ही नहीं, संवैधानिक शब्द नहीं है ये। जो उन्होंने लागू कर दिया उसको। आप बताओ ना, क्रिमिनल लागू कर दिया कितना विकास हो उन लोगों का? तुमने लगा है ना विकास? ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, क्रीमी लेयर लागू किया है तो फिर क्या फायदा मिला है उनको? विकास तो होना चाहिए ना उनका, हाँ, तो विकास दिखाई नहीं दे रहा है। आप बताओ, सरकारी स्कूल खत्म है, नौकरी खत्म है, ठीक बात। तो फिर विकास कैसे होगा? तो कौन सा विकास करे मोदी जी? अब हम जैसे लोगों को समझ में आता है, मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन जनता तो खुश है ना, जनता तो भैया हर हर मोदी का नारा लगा रही है, राम राम जय श्री राम के नारे लगा रही है। जनता खुश नहीं है, हाँ, मीडिया वाले दिखा रहे खुश है, मीडिया वाले दिखा रहे हैं खुश है, जनता खुश है, लोग खुश नहीं है। लेकिन फिर जो रामनवमी की रैलियों में जो लोग निकलते हैं वो ज्यादातर जो है बहुजन समाज के लोग होते हैं, वो भी तलवारें लेके घूम रहे होते हैं हिंदू बन के। हाँ, तो हमारे लोग जानकर तो जागरूक करना पड़े, लोगों को बताएंगे, लोग हम अपने सारे समाज के लोगों को ये चीजें हम हमारे लोगों को यानी कि बातें जो है वो नीचे के स्तर तक नहीं पहुंच रही हैं, ये तो है बात। पहुंची है, जब इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, आपको मेरे पास 2018 का आंदोलन ये एक आदमी जानकारी नहीं मिली तो कहोगे उसे जानकारी नहीं मिली? ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन सर वोट भी तो ओबीसी देता है, एससी देता है ना बीजेपी को, वो भी तो हिंदू बन के राम मंदिर वोट देता है ना। क्या कह रहा हूँ, ईवीएम के द्वारा जीतते हैं। हाँ, ईवीएम के द्वारा जीतते हैं। अच्छा, वोट नहीं दे रहा है ओबीसी एससी ने। हाँ, आप वो कहो कि बैलेट पेपर से वोट करा कर देखे, फिर तो पता चलेगा। हाँ, अगर तुम्हें लोग वोट देते हैं तो करा के दिखाओ ना, एक आध बार तो आजमा कर देखो ना, फिर पता चलेगा। सही बात है। फिर डर किस बात का है? अगर तुम सही हो, लोग तुम्हारे पीछे है, तो ये साइड में कर दो, अच्छा, ईवीएम हटा दी जाए, फिर ये हटा दी जाए। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं, आंदोलन, आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर करेंगे क्या? बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में। पूरे देश भर में? बिल्कुल। आप जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो क्या कहते हैं विदेशी है, जो कि साइंटिफिकली प्रूफ है, ठीक है, और बाकी जो आंदोलन है उससे आपको जेल हो सकती है, जेल जाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, जनहित के लिए हम जेल में जाएंगे, जनता के लिए जा रहे, समाज के लिए जा रहे, देश के लिए जा रहे। हाँ, जेल में डर किस बात का है? अच्छा, जेल से नहीं डरते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, देखिए देश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं उसमें जेल आना जाना तो लगा रहता है, और मैं बोलता हूँ आप इनकी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, ज़रूरी है सहमति और असहमति। ये कह रहे हैं कि जो है ब्राह्मण विदेशी है, हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? और ईवीएम के बारे में जो भी विचार सर ने अपने बताया, उससे आप क्या राय रखते हैं उस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।